हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है मैं वो असिस्टेंट लोको शेड के बारे में लेके आया हूँ और मैं उनका सारा जानकारी देने वाला हूँ असिस्टेंट लोको शेड का कि आपका क्या वर्क होने वाला है, आपका जो प्रोफाइल क्या रहेगा और आपका ड्यूटी आवर्स क्या रहेगा और आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दिया है, उनका सैलरी, ड्यूटी आवर्स, सारा कुछ। और उसके बाद मैंने एसएनटी डिपार्टमेंट का उनका वर्क, सैलरी और उनका ड्यूटी आवर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। और आज का जो वीडियो है वो है लोको शेड। अगर आप रेलवे ग्रुप डी से आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो असिस्टेंट लोको शेड के रूप में होता है और आपका वर्क जो होता है वो असिस्टेंट के रूप में ही वर्क करना पड़ता है आपको लोको शेड में। लोको शेड में क्या वर्क रहता है कि अगर कोई लोको है, ट्रेन का इंजन है जिसको लोको बोलते हैं रेलवे की भाषा में, उसका एक ड्यू डेट होता है। अगर कोई इंजन बन जाती है तो उसका एक ड्यू डेट रहता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब भी हो उतने दिनों के बाद उनको फिर से रिपेयर करना पड़ता है लोको को। तो वही लोको शेड में जो है उसका रिपेयरिंग का काम चलता है और फिर उसको फिट दिया जाता है। या फिर नया लोको भी बनता है तो उसका भी रिपेयरिंग जो होता है समय समय पर, उनका जो सारा वर्क है वो लोको शेड में होता है। तो आपका सिलेक्शन वही होने वाला है असिस्टेंट के रूप में। और वहाँ जो डीजल एक रहता है लोको शेड और एक इलेक्ट्रिक लोको शेड रहता है। डीजल वाले में जो है आपका थोड़ा ज़्यादा वर्क रहता है और इलेक्ट्रिक लोको शेड में जो है उसमें आपका थोड़ा कम वर्क रहता है। डीजल वाले में डीजल, मोबिल, इन सब ग्रीस वगैरह सबका ज़्यादा यूज होता है, इस वजह से आपका कपड़ा भी ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक लोको शेड में डीजल, मोबिल वगैरह का कम वर्क होता है, इससे आपका जो कपड़ा है वो थोड़ा कम गंदा होता है, लेकिन गंदा होता है दोनों में। और डीजल लोको शेड में आपका थोड़ा ज़्यादा वर्क रहता है इलेक्ट्रिक लोको शेड के अपेक्षा। दोनों का वर्क लगभग सेम है, दोनों का ड्यूटी आवर्स लगभग सेम है, दोनों का प्रमोशन लगभग सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन डीजल लोको शेड में आपका थोड़ा सा वर्क ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आपका ये वर्क रहा। और जब आप इसमें सिलेक्शन करके आएंगे तो आपका असिस्टेंट के तौर पे होगा, आपसे ऊपर टेक्नीशियन थर्ड, टेक्नीशियन टू, टेक्नीशियन फर्स्ट, उसके बाद एमएसएम या फिर जेई के रूप में आपसे ऊपर रहेंगे। उनका जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा आपको उस हिसाब से वर्क करना है। और इनका जो प्रमोशन होता है वो लगभग 4 साल पे आप मान सकते हैं कि आपका एक एक प्रमोशन होते जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपका 2 से 3 साल में ही आपका जो है टेक्नीशियन थर्ड के रूप में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी से आते हैं, उसके 4 साल के बाद आपका टेक्नीशियन 2 आएगा और उसके 4 साल के बाद आपका टेक्नीशियन फर्स्ट आएगा और उसके 4 साल के बाद आप जेई के पोस्ट तक जा सकते हैं। कहने का मतलब 4200 ग्रेड पे तक आपको जाने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप 10 से 12 साल में लगभग 4200 के ग्रेड पे तक पहुँच सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट लोको शेड में हो रहा है असिस्टेंट के तौर पर। और इनका जो ड्यूटी आवर्स होता है वो मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग का 5 PM तक चलता है। और इनका ड्यूटी जो होता है वो 8 आवर्स का होता है, तो आपको बीच में 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है जिसको लंच ब्रेक बोलते हैं। 12 से 2 के बीच में आपको लंच ब्रेक मिलेगा, 7 से 12 और फिर 2 से 5 आपका वर्किंग आवर्स रहता है। नाइट ड्यूटी इसमें नहीं के बराबर होती है। कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी लगती है, लेकिन आपका असिस्टेंट जो भी अभी जाएंगे उनका मोस्टली नहीं के बराबर लगेगा, आपको डे ड्यूटी ही करना है। और आपको जो है एनएच, जैसे पता है कि रेलवे में जो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में खास करके आते हैं उनको एनएच भी नहीं दिया जाता, उनको एनएच का पैसा दिया जाता है। तो उसमें आप एनएच में भी रेस्ट ले सकते हैं और आपका वीकली रेस्ट एक आएगा। आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है, उसके बाद आपका कोई भी नाइट ड्यूटी या फिर अचानक से फ़ोन करके आपको लगभग नहीं बुलाया जाता है, नहीं के बराबर। आपका एक तरह से ऑफिशियल आप ड्यूटी आवर्स इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही खराबी है कि आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा होगा इसमें और आपका जो है एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ भी नहीं बनेगा, जैसे ओवर टाइम, टीए या फिर एनएच, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सब आपका कुछ भी नहीं बनने वाला है। जो आपका सैलरी होता है वही बनेगा। और इनका प्रमोशन भी ठीक ठाक है। और इसमें एक खराबी क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट लोको शेड के रूप में होता है तो लोको शेड जो है सभी स्टेशन पे अवेलेबल नहीं होता है, बड़े बड़े सिटी में होता है या जंक्शन पर होता है। तो अगर आपका घर जंक्शन से दूर है या फिर आप लोको शेड के बगल में नहीं रहते हैं तो आपको, आपका सिलेक्शन जब भी होगा तो आपको लोको शेड में ही रहना पड़ेगा और आपको दूर ड्यूटी जाने के लिए
पढ़ सकता है, पढ़ क्या सकता है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोको सेट सभी जगह अवेलेबल होता नहीं है। तो ये इसमें एक खराबी है, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि अगर आप दूसरे पोस्ट पे होते हैं तो आपका अपने घर के पास वाला स्टेशन आपको मिल जाता है, जिससे आप घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन लोको सेट में ये नहीं है, लोको सेट जहाँ है आपको वहीं पर हमेशा रहना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसफ़र भी चाहते हैं तो दूसरा ही लोको सेट मिलेगा, अगर उसके घर के पास आपका लोको सेट नहीं है तो फिर आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं इसका अभी आपको काम वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको इनका सैलरी दिखाता हूँ। देखिए यही सब काम रहता है आपका लोको सेट में। यही लोको है, इसको ऊपर से उठाया गया है रिपेयरिंग करने के लिए। इसी का रिपेयर करना है, इसमें ग्रीस मोबिल लगाना है, यही सब काम जनरली रहता है लोको सेट में। लोको का रिपेयरिंग करना समय समय पर। और इसी में क्या होता है कि ज़्यादा ग्रीस मोबिल सब आपके कपड़ों में लग जाता है, तो जिससे आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही लोगों को ऊपर करके रिपेयर किया जाता है, फिर उसको सेट कर दिया जाता है अपने व्हील पे। ऐसे ही रिपेयरिंग का काम पूरा चलते रहता है। यहाँ आप देखेंगे कि जनवरी 2025 लिखा हुआ है, ये कोई पुराना सैलरी स्लिप नहीं है, 2025 का सैलरी स्लिप है। उसके बाद आप इधर भी आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2025, और इनका इधर नाम सब मैंने हाइड कर दिया। और ये टेक्नीशियन 3rd पे अभी पोस्टेड है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपका अगर आप असिस्टेंट लोको सेड में ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी से, तो आपका 2 से 3 साल में जो है आपका पहला इंक्रीमेंट जो है वो आ जाता है और आप टेक्नीशियन 3rd बन जाते हैं। पहला प्रमोशन बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट नहीं। पहला प्रमोशन होने के बाद आप टेक्नीशियन 3rd बन जाते हैं। और आप इधर देखेंगे कि इनका जो ज्वाइनिंग है वो 2020 का है, 13/3/2020 का है, जो लगभग आप बोल सकते हैं 5 साल हो गया है। 5 साल होने की वजह से इनका जो पहला प्रमोशन हो गया है और ये टेक्नीशियन 3rd बन गए हैं। लेकिन इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो असिस्टेंट लोको सेड में ही किया था, ग्रुप डी के माध्यम से। अभी ये टेक्नीशियन 3rd हो गए हैं, 2-3 साल बाद इनका टेक्नीशियन 2 आ जाएगा। उसके बाद आप इधर देखेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, इधर सारा डिटेल दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे लेवल जो है इनका 2 है, और बेसिक सैलरी जो है 23,100 रुपया हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हर एक साल आपको 3% का इंक्रीमेंट भी दिया जाता है बेसिक सैलरी में, और इनका एक प्रमोशन भी लग गया है, तो इस वजह से इनका जो बेसिक सैलरी वो 23,100 रुपया हो गया है। और इनका इधर सारा डिटेल है जो कि इधर दिया गया है, मैंने वो सब हाइड कर दिया। इधर देखेंगे सारा डिटेल है, बैंकिंग डिटेल है, जिस पे आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है सैलरी का। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 39,030 रुपया है। और आप देखेंगे इधर कि बेसिक 23,100 होने के बाद भी इनका सैलरी 39,030 रुपया ही बन रहा है। इसका वजह बस यही है कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसमें OT, TA, नाइट ड्यूटी, NH किसी प्रकार जो है ये सब अलाउंस जो है आपको नहीं मिलता है, जो अन्य रेलवे वर्कर को इन सब चीज़ का बेनिफिट होता है, जिससे ज़्यादा सैलरी उनका बनता है। लेकिन इनमें जो है ये नहीं बनता है, नहीं के बराबर ही किन्हीं किन्हीं का बनता है, मोस्टली 90% का नहीं ही बनता है। इस वजह से थोड़ा कम सैलरी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें करियर ग्रोथ बढ़िया देख सकते हैं आप, 5 साल में ही इनका लेवल 2 आ गया और ये टेक्नीशियन बन गए हैं। अब इनका बेसिक देखेंगे आप, यहाँ पे बेसिक सैलरी 23,100 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी। और उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है वो 53% अभी चल रहा है, तो 12,243 रुपया है। हाउस रेंट 2310 रुपया है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिक का 5% प्लस DA होता है, इसलिए 1377 रुपया इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। और इनका कुछ कटौती भी हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। कटौती में रेलवे इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपया, न्यू पेंशन स्कीम बेसिक प्लस DA का 10% करता है, 3534 रुपया। आंध्र प्रदेश टैक्स 200 रुपया, और SCRES सब्सक्रिप्शन 100 रुपया। और इनका जो नेट पे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो 35,166 रुपया है, जो कि आपको थोड़ा कम पैसा लग सकता है इनके पोस्ट के हिसाब से। टेक्नीशियन 3rd पे हैं और इनका लगभग 5 साल हो भी गया है अभी ज्वाइन किया हुआ ग्रुप डी में। 35,166 रुपया है, लेकिन इनका वर्किंग आवर सब चीज़ बढ़िया है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आपने इस वीडियो में असिस्टेंट लोको सेट का वर्क, उनका ड्यूटी आवर्स और सैलरी को देख लिया। अगर आपका और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।